Hello students, in this audio video we have already actually understood equilibrium GDP approach through ASAD. Aggregate supply is equal to AD, we have already understood. इसी का एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, देखिए इधर ये रहा ऑल्टरनेटिव अप्रोच। तो ये क्या है जरा देखते हैं इसको। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे होगा शॉर्ट रन में, ये हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए इससे पहले समझे थे कि इकोनॉमी में शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम आता है व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। बट एक और तरीका है जिससे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी आ सकती है, वो है व्हेन एस इज इक्वल टू आई। अब आप बोलोगे ये एस क्या है, आई क्या है। एस का मतलब हो गया सेविंग्स और आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। यानी हम और आप अपने सारे इनकम का कुछ एक पार्ट सेव कर लेते हैं, दैट इज सेविंग। लेकिन उस सेविंग्स को हम लोग मार्केट में फिर किसी न किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमको फिर इनकम का सोर्स बन जाता है। तो जब सेविंग्स को ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दे, लगा दे, जिससे कि वो हमको रेगुलर इनकम देना स्टार्ट करे, तो वो सेविंग का नाम हो जाता है बदल करके आई माने इन्वेस्टमेंट। और अगर सेविंग्स सिर्फ ऐसी सेविंग बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है, तब वो सिर्फ सेविंग्स है, तब उससे कोई इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है। बट सेविंग्स किसी ऐसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे उससे फिर इनकम जनरेशन होना लगे, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो व्हेन एस इज इक्वल टू आई, ये अप्रोच भी देखना है कैसे। वी नो दैट इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ गवर्नमेंट बोल के चीज़ नहीं होगा। टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं। तो द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक, बोला ऐसे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम माने स्टेबल इकोनॉमी, स्थिर इकोनॉमी, संतुलित इकोनॉमी होती है कब, व्हेन वाई इज इक्वल टू ए डी। और वाई का मतलब ए एस भी होता है और वाई का मतलब सी प्लस एस भी होता है। सी माने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एस माने सेविंग्स। और एडी का मतलब होता है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सी प्लस आई। सी प्लस आई, सी मीन्स कंजम्पशन और आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। तो आप देख रहे हो कि y इजकल टू ए डी और y इजकल टू ए एस भी होता है, इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं। फिर नीचे लिख रहा है y इजकल टू सी प्लस एस, तो ए डी इजकल टू सी प्लस एस भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऊपर में देखिए y इजकल टू ए डी है। फिर ए डी इजकल टू सी प्लस आई, तो यदि y इजकल टू सी प्लस एस इजकल टू ए डी इजकल टू सी प्लस आई हो सकता है, तो ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि दोनों में देखिए यहाँ सी सी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो एस और आई आपस में इक्वल होंगे, ये भी तो हो सकता है। वही यहाँ पे प्रूफ किया, देख लीजिए ज़रा ध्यान से। द इक्विलिब्रियम सिचुएशन कैन बी रिटन लाइक दिस, सी प्लस एस इजकल टू सी प्लस आई। तो इक्वेशन के दोनों तरफ देखिए सी है, सी सी कैंसिल हो गया, सो एस इजकल टू आई आ गया। बिल्कुल हम लोग इक्वेशन में पढ़ते हैं ना कि एल एच एस आर एच एस में अगर सेम चीज़ रहता है तो कैंसिल हो जाता है सेम साइन के साथ, और जो डिफरेंट है वो रह जाते हैं। तो यहाँ देखो एस, दोनों तरफ का सी सी कैंसिल, सो एस इजकल टू आई। तो ये इक्वेशन आपको मैथमेटिकली दिखाया गया, इसको ध्यान से जरा देखिए। y इजकल टू ए डी मतलब इनकम इजकल टू एग्रीगेट डिमांड, और y इजकल टू सी प्लस एस, वाई माने इनकम इजकल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग भी होता है, और ए डी इजकल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इजकल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होता है। तो अगर y इजकल टू ए डी इजकल टू सी प्लस एस हो सकता है और ए डी इजकल टू सी प्लस आई हो सकता है, देयरफॉर सी प्लस एस इजकल टू सी प्लस आई, और सी सी कैंसिल, सो एस इजकल टू आई। तो ये हमारा ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ सीखा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ सकता है। कैसे अभी हम लोगों ने इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सीख लिया। तो इसका यह मतलब हुआ कि इकोनॉमी में जो लोग अपना इनकम जनरेशन करते हैं, सारे हाउस होल्ड सेक्टर, और वो हाउस होल्ड सेक्टर या जो भी इकोनॉमी में इनकम जनरेशन करते हैं, वो इनकम का जो पार्ट सेव करते हैं, वो सेव कर